नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है अच्छाई। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सविता अपने सास ससुर के लिए दूध गिलास में डालकर देने आ रही थी। तभी उसकी सास दामिनी जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और सविता रुक गई। दामिनी जी अपने पति गोपाल जी को कह रही थी, सुनो जी, आजकल बहू दूध कुछ कम नहीं देती है। तब गोपाल जी बोले, नहीं, दूध तो उतना ही देती है जितना पहले देती थी। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। ये सुनकर सविता को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं और अगले दिन से उसने दूध का पतीला और 2 गिलास लाकर अपनी सास को दे दिए ताकि वो खुद अपने हिसाब से दूध ले ले। सविता की नई नई शादी हुई है सौरभ से। उसकी फैमिली में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर और एक नंद भी है, रश्मि, जो कि शादीशुदा है। अब सविता जो है वो स्वभाव से बहुत ही सरल और सीधी है, इसीलिए वो अपने परिवार वालों का खूब ख्याल रखती है, सास ससुर की खूब सेवा करती है और पति का भी खूब ध्यान रखती है। कुल मिलाकर वो एक अच्छी लड़की है। खैर, फिर कुछ 2 दिनों के बाद दामिनी जी अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी। तब रश्मि ने उनसे पूछा कि मम्मी, खाना खा लिया आपने? तब वो बोली, हाँ खा लिया बेटा। फिर रश्मि ने पूछा कि क्या बनाया था? तब वो बोली, पता नहीं बेटा, मुझे तो दाल और आलू गोभी की सब्जी और रोटी के साथ सलाद दी थी। अब बनाया क्या क्या ये मुझे नहीं पता। ये सारी बातें सविता ने सुन ली। तो फिर अगले दिन से सविता खाना बनाकर सारा खाना और बर्तन लेकर अपनी सास के कमरे में रख दी और अपनी पति से भी कहा कि आज से हम भी यहीं खाना खाएंगे, और सब वहीं पर खाना खाने लगे। फिर कुछ दिन सब ठीक ठाक रहा। फिर एक बार दामिनी जी अपने पति से कह रही थी, सुनिए जी, आजकल बहू फल कुछ कम नहीं देती हमको। तब गोपाल जी बोली, कम क्यों देंगी, और फल तो सौरभ लाता है ना। तब दामिनी जी बोली, अरे तो वो तो लाता ही होगा, बहू ही हमें कम देती है, खुद ज़्यादा खाती है। फिर अगले दिन सविता ने सौरभ से कहकर फ्रिज ही अपनी सास के रूम में रखवा दिया और दामिनी जी से बोली, मम्मी जी, ये फ्रिज यहीं रखवा दिया है ताकि आप लोगों को बार बार रसोई में नहीं जाना पड़े किसी भी चीज़ को लेने। बोलकर सविता जैसे ही मुड़ी, गोपाल जी बोले, अब तो ठीक है ना, अब तो सब तुम्हारी आंखों के सामने। तब दामिनी जी बोली, आप तो कुछ समझते ही नहीं है। ये फ्रिज यहाँ इसलिए रखवाई है ताकि मैं किचन में ना जाऊँ और वो सब अपने मन का करती रहे। अब ये सब सविता ने भी सुना। फिर वो वापस अंदर आई और बोली, माफ़ करना मम्मी जी, पर आप मुझसे कैसे भी खुश नहीं होती हो। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, आप उसमें कमी ढूंढ ही लेती हो। तब गोपाल जी बोले, बेटा, गलती तुम्हारी है। फिर सविता हैरानी से अपने ससुर को देखने लगी। फिर वो बोले, हाँ बेटा, गलती तुम्हारी ही है। देखो बेटा, कुछ लोगों के लिए आप कितना भी अच्छा कर लो, उन्हें आपकी अच्छाई नज़र ही नहीं आती, क्योंकि उनमें कोई अच्छाई होती ही नहीं है। उनमें केवल बुराइयाँ ही होती है, तो वो आप में भी बस बुराइयाँ ही ढूंढेंगे। अब ये गलती तो तुम्हारी है ना, जो तुम इनसे उम्मीद कर रही हो कि ये तुम्हारी अच्छाई देखेंगी। और दूसरी बात बेटा, आप सबको खुश भी नहीं रख सकते हो। जितना आप कर रहे हो वो सही है, ये आप जानते हो, तो आपको किसी और को कुछ भी साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे आप? फिर सविता ने भी सहमति में सर हिला दिया। दोस्तों, आपकी अच्छाई दूसरों को तभी नजर आएंगी जब वो खुद अच्छे होंगे। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।